पेशावर सदर के मोबाइल प्लाजा में खौफनाक आतिशबाजी, आग लगने से 60 से ज्यादा दुकानें और काउंटर्स जल गए। करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग फैलने के पेश नज़र प्लाजा से मुलिका घर भी खाली कराए गए। 26 गाड़ियों, 4 वाटर बाउजर्स, 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में हिस्सा लिया। मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा और खैबर से भी फायर फाइटर्स तलब किए गए। राइफल केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मजीद 4 गवाहान के बयानात कलमबंद। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान साबिक सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कौम वोट की पर्ची को तलवार समझे। हमारे मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें जुर्रत है कि मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं। इस दुनिया में कोई भी अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन हम इसके खिलाफ गए। लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वजीर ये भी कहा, मैं चैलेंज करता हूँ कि हम जितने तरक्कीयाती काम हमने किए किसी ने नहीं किए। अवाम का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। एहसान इकबाल ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि अभी बिलावल का लेवल नहीं कि नवाज शरीफ से मुबाहिजा कर सकें। बिलावल जिस जमात के सरबराह हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। जो PPP इंतखाबी मैदान में है उसके सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। बिलावल पहले इलेक्शन लड़ने वाली PP की सरबराही ले लें। बिलावल मेरे ज़िला नारोवाल से लड़काना की तरक्की का मवाजना कर लें। 8 फरवरी को कौम का फैसला पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में शौक से इत्तेहाद बनाए, 8 फरवरी को नताइज मिल जाएंगे। बिलावल भुट्टो की लड़ाई नून लीग या फिर PTI से नहीं, गुर्बत से है। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। विफाक और सूबाई हुकूमतों में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए MQM ने नून लीग से इत्तेहाद किया। हम ये नहीं होने देंगे। IPP के सदर अलीम खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ में भी उस्मान बुज़दार वाला फार्मूला लॉन्च कर दिया गया। PTI में उम्मीदवार वो लोग हैं जिनको कभी देखा भी नहीं। मेरे अपने हलकों में पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। जमात इस्लामी सिराजुल हक का पोलराइजेशन के खात्मे के लिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग करने पर जोर। कहा कि गालम गलोच और तशद्दुद मौजूदा इंतशार और तकसीम की वजह है। हुक्मरान पार्टियों ने सियासी और माशरती तकसीम बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नफरतों का खात्मा मुमकिन बनाकर मुस्तहकम पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। मुल्क को 40 साला मुआशी मंसूबे की ज़रूरत है। फवाद चौधरी ने ग्रुप समेत इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि रियासत के तकाज़ों के मुताबिक हमारा आइन जमहूरियत की असास पर कायम है। इंतखाबात आइन की उस बुनियादी ज़मानत को तहस नहस करते हुए हो रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को क्रिकेट संभालने की जिम्मेदारियां भी मिल गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी की तकर्री की मंजूरी दी। वज़ारत बैनुस्सूबाई राबता मोहसिन नकवी की तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। साबिक चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया गया। पाकिस्तान में FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच नहीं होगा। FIFA के मयार के मुताबिक जिना स्टेडियम इस्लामाबाद तैयार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक FIFA ने मैच का मकाम फाइनल करने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान ने उर्दन के खिलाफ मार्च में वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेज़बानी करना थी। न्यूट्रल मकाम के इंतजाम पर बात के लिए उर्दन फुटबॉल एसोसिएशन से राबता। पेशावर हाईकोर्ट का अली अमीन गंडापुर का इंतखाबी निशान तब्दील करने का हुक्म। रहनुमा PTI को तीनों हलकों पर कोइन का निशान देने की हिदायत। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि क्या RO के पास निशान तब्दील करने का इख्तियार है। अगर बैलेट पेपर की छपाई शुरू हुई तो फिर क्यों ना खर्चा RO से लिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हैं। क्या RO के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई?